आगे चलते हम लोग। इथेनॉइक एसिड, ये एसिड का दूसरा कंपाउंड क्या, इथेनॉइक एसिड का ऐसे लिखेगा CH3COOH, ऐसे लिखेंगे, ये ज्यादा सही है इथेनॉइक एसिड को। कितनी बात सुनाई, ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला, ये एसिड है। एसिड तो जानते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं। बताते हैं कि इथेनॉइक एसिड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हमने बताया कि इथेनॉल को अल्कोहल बोलते हैं, हालांकि मिथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ब्यूटेनॉल भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला अल्कोहल था वो इथेनॉल था। ऐसे ही सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला एसिड जो है इथेनॉइक एसिड है। तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको एसेटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, एसेटिक एसिड। ठीक है, कितनी बात सुन में। एसिड को क्या बताया कि अगर 5 to 8% एसिड को ऐड कर दे, एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, 5 to 8% ऑफ एसिड, इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। क्या क्या हम समझ में आइए, जैसे मान लो अगर हम लोग 100 ml वाटर लेते हैं, 100 ml वाटर में 5 से 8% अल्कोहल मिला दें और फिर 92 से 95 तक वाटर रख दें, 5% से 8% तक अल्कोहल डाल दें। जैसे ये 100 ml है, 100 ml को में 92 से लेकर 95 तक वाटर है और फिर 8 से लेके 5 तक ये अल्कोहल है, इतना मिला दें। ठीक है ना, पानी जो है ना 92 से लेकर 95 ml तक वाटर लिख दिया और 8 से लेकर 5 ml तक अल्कोहल मिला दें, सोल्यूशन बना दें, तो इसी को हम बोलते हैं विनेगर। विनेगर जो है ना एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये खाने पीने की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है। जैसे आमतौर पे पिकल वगैरह होता है ना, हाँ पिकल्स, ठीक है, पिकल्स के लिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं ये। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग विनेगर। विनेगर में कितना अल्कोहल मिलाते हैं, 5 to 8% ऑफ वाटर होता है। कितनी बात सुन में, ये एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है ना वीक एसिड है, वीक एसिड है हमारा। ठीक, इसका दे रखा है इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड जो दे रखा है, एसिटिक एसिड ये 290 केल्विन दे रखा है। ये 290 केल्विन है। अगर हम लोग सेल्सियस में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। 293 में 273 माइनस कर दो, 273 0 डिग्री के बराबर होता है, तो 273 जब माइनस कर दोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत कॉमन टेम्परेचर है, नहीं 17 डिग्री आजकल कितना चल रहा होगा, 35-40 के आसपास चल रहा है आजकल, गर्मी चल रहे हैं। तो ये क्या है कि गर्मी में तो हमेशा पिघला ही रहता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन सर्दी में जब टेम्परेचर 5 डिग्री 7 डिग्री होगा तो ये जम जाएगा, ये जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ठंड के दिन में जमा रहता है। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड also known as glacial acid because it is freeze in winter, विंटर में ये फ्रीज हो जाता है। कहती बात सुन में, आगे दे रखा है इसका रिएक्शन ऑफ
ऐसे ये वाला जो टेम्परेचर है ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 290 केल्विन। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, ये पूछ चुका है एक बार। बल्कि एक चार्ट दे रखा है, वो हम एक चार्ट लिख देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है ना। ये एक चार्ट एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। और जैसे अभी बताया कि इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है ना, इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, केल्विन के टर्म में दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री बढ़ा दो तो 391 दे रखा है इसका। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा 209, ये हमेशा ही मेल्ट करता रहता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 334 दे रखा है क्लोरोफॉर्म का। इथेनॉल का दे रखा है 156 मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा ही इथेनॉल जो है ना गैस के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि 0 से कम है ये। और 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये मीथेन का दे रखा 90, ये गैस के फॉर्म में मिलेगा, मीथेन गैस होता हमेशा ही, ठीक है ना। और ये 111, कितना डिफरेंस है इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में, कुल 21 डिग्री का डिफरेंस है। 90 111 21 डिग्री का डिफरेंस है मिथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। कितनी बात समझ में। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारा दे रखा कुछ कंपाउंड का, स्पेशली एसिटिक एसिड का याद कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये इस तरह के टेबल से भी पूछते रहते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। आगे दे रखा है इसका इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन। आगे हम करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये हमारा करना था रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये टॉपिक करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले इसका रिएक्शन दे रखा है कि अगर हम इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है हमारा ईस्टर, ठीक है। इसमें करते क्या हम लोग, इथेनॉइक एसिड को, जैसे ये हमारा CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड हो गया। अगर मान लो अल्कोहल इथेनॉल को ले लेते हैं C2H5OH, इथेनॉल को, ये अल्कोहल है, ये सॉरी ये अल्कोहल है, ये एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, हल्का हीट कर देते हैं, तो ये क्या देता है हमारा इथाइल इथोनिएट। इसमें से ये OH है, ये OH निकल जाता है और इसमें से H निकल जाता है, ठीक है। तो क्या मिलता हमारा CH3CO यहाँ पे बच जाता है और ये फिर O C2H5, ठीक है। इसका नाम है इथाइल इथोनिएट, इथोनिएट। ये एक ईस्टर कंपाउंड भी कहलाता है, ईस्टर कहलाता है, इथोनिएट ईस्टर को बोलते हैं। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3, ये वाला CH3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे ये एक कार्बन है, तो ये एक कार्बन हो गया, इस पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे O है, ये दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो कार्बन से डबल बनाता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर यहाँ CH2CH3, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बन एक तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन के दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप आते हैं इसमें, ठीक है। ये ईस्टर कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म अ ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। ईस्टरिफिकेशन क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर by reacting acid with alcohol, ठीक है ना। अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट करा के ईस्टर बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन, ईस्टर जानते हैं किसको कहते हैं हम लोग? ईस्टर एक ऐसा पाउडर है, कंपाउंड है, जो परफ्यूम में स्मेल चाहिए। परफ्यूम होता है ना, तो परफ्यूम का स्मेल होता है अपना, एक खुशबू होता है, तो उस खुशबू के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ईस्टर का यूज़ करते हैं परफ्यूम में खुशबू के लिए। दूसरा जो है फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। फ्लेवर जानते हैं, जैसे बर्थडे में केक मंगाते हैं तो उसे कहते हैं क्रीम का जो फ्लेवर होगा ऑरेंज फ्लेवर करिएगा। कभी बोलते हैं नहीं नहीं पपाया फ्लेवर कर दिए, कभी कहते हैं नहीं नहीं मैंगो फ्लेवर कर दिए, कभी कहते हैं एप्पल फ्लेवर। तो ये एप्पल, ऑरेंज, मैंगो या जो भी दूसरे फ्लेवर बनाते हैं, ये फ्लेवर क्या बेसिकली एक ईस्टर का पाउडर आता है, उसी को मिला के घोल बनाते हैं, बाकी उसको यूज़ कर देते हैं जैसे उनका तरीका है। वो हमारा उस तरह का खुशबू देने लगता है, उस तरह का हमें स्मेल आने लगता है और ऐसा लगता कि ये है। जैसे हम लोग ट्रेनों में जाते हैं गर्मी के दिन में, प्यास बहुत लगती है, पानी भी पीते हैं और फ्रूटी वाले आते हैं तो फ्रूटी 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 बोलते रहते हैं, हम लोग फ्रूटी खरीद लेते हैं। तो एक डब्बा होता है पीले रंग का फ्रूटी का, उसको हम लोग उसमें वो स्टॉक डाल के पीते हैं और अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं वो बड़ा मज़ा है, सुकून मिला। तो मैंगो फ्रूटी था, वो फ्रूटी पे लिखा था मैंगो फ्रूटी। अब बेमौसम मैंगो कहाँ से आ रहा होगा और इतने सारे मैंगो कहाँ से आ रहे होंगे? तो वो जो उसमें है बेसिकली मैंगो नहीं है, वो ईस्टर है, ईस्टर का पाउडर है। उसको पानी में मिला के घोल बना देते हैं और फिर उसे जब ठंडा कर देंगे तो आपको मैंगो की तरह स्मेल भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो ऐसा लगेगा ओहो मैंगो है, पर बेसिकली वो मैंगो है नहीं, वो एक तरह का फ्लेवर यूज़ करते हैं। तो बहुत तरह का फ्लेवर बनाने के लिए ईस्टर का यूज़ करते हैं। तो जितने भी बेकरी है या क्रीम्स बनाते हैं या केक्स बनाते हैं, उसमें जो फ्लेवर्स की ज़रूरत होती है उस फ्लेवर को बनाते हैं किससे? ईस्टर से। अलग अलग ईस्टर के फ्लेवर है, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ। यूज़ ऑफ ईस्टर क्या दे रखा है? यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन परफ्यूम एंड फ्लेवर। परफ्यूम एंड फ्लेवर के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आगे चले पीछे चले। ये था हमारा ईस्टर। ईस्टर कंपाउंड में क्या है, ये यहाँ पे दो ओ होता है। अगर ओ जैसे एसिड में भी ओ होता है, देखो दो ओ, यहाँ पे एच है, तो एसिड में क्या होता है? COOH, ये एच होता है तो ये एसिड होता है। COO, CH3, ये अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये ईस्टर हो जाएगा। तो एसिड में और ईस्टर में दो बार ऑक्सीजन दोनों में आते हैं, मगर एसिड में हाइड्रोजन अटैच होता है और ईस्टर में ये अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है। ईस्टर जो है पहले था, अब थोड़ा कम कर दिया, मगर यहाँ तो इतना है ही है। आगे दे रखा है ये जो ईस्टर है, एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, और ये जो ईस्टर है रिएक्ट करने के बाद चाहे एसिड या बेस दोनों में से किसी से भी रिएक्ट करेगा तो ये टूट जाएगा और दोबारा से ये एसिड एंड अल्कोहल देता है। ठीक है, दोबारा से ये एसिड एंड अल्कोहल देता है। इसे मिटा रहे, आगे लिख के दिखा रहे हैं। CH3 COO C2H5, ये जैसे एक ईस्टर दे रखा है हमारा, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। मान लो एक बेस से रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH है ये। OH जिसमें होता है वो बेस कहलाता है, और जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड कहलाता है। तो ये बेस है, इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है टूट जाता है और ये C2H5OH अल्कोहल बन जाता है, और ये CH3COOH एसिड बन जाता है। यानी जो ईस्टर था, ईस्टर जो था बेस
एसिड किसी से भी रिएक्ट कराएंगे तो दोबारा से ये टूट के अल्कोहल बना लिया और ये एसिड बना लिया। कितनी बात सुन में? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या समझ में आई है? ब्रेकिंग ऑफ ईस्टर, breaking of ester when it is treated with acid or base is called saponification। कितनी बात सुन में? यानी ईस्टर को एसिड या बेस किसी से भी रिएक्ट कराइए तो ये क्या होता है, अल्कोहल एंड एसिड देता है, इसी को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों ही रिएक्शन एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आते रहता है। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये हम लोग कर रहे थे रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड चल रहा है, तो हम लोग एक बार तो किए रिएक्शन, एसिड को अल्कोहल से कराया था तो ईस्टर बनाया था, ईस्टर का वापस ये रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए रिएक्ट कराते हैं सॉल्ट से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड या बेस से कराते हैं। ऐसे ही दे रखा है, अगर हम लोग एसिड को, तीसरा रिएक्शन दे रखा है ये तीसरा रिएक्शन, अगर एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं एसिड को, ठीक है, CH3COOH, इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास बनाता है सोडियम एसीटेट, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे आके सोडियम लग जाता है, CH3COONA, सोडियम यहाँ पे आके लग जाता है और ये OH और ये H दोनों मिलके यहाँ से वाटर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये जो है ना, एसिड जो है सॉल्ट से यानी बेस से रिएक्ट करता है, ये एसिड है ये और ये बेस है, ये रिएक्ट करता है, ये सॉल्ट बनता है, सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनता है और साथ ही वाटर रिलीज होता है, साथ ही वाटर रिलीज होता है। इसके कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, एसिड के कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, वो रिएक्शन हम लोग नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन दे रखा है। अगला रिएक्शन दे रखा है इसका, इसे मिटा दे, एसिड का रिएक्शन दे रखा, दूसरा कराते हम लोग, ये तीसरा दे रखा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये अगला रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करते हैं। जैसे मान लो ये एक एसिड है CH3COOH, ये एसिड है इथेनॉइक एसिड, और इसको सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम 2 यहाँ पे है, सोडियम कार्बोनेट, इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें देता है सोडियम एसीटेट, यानी यहाँ से CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बोनेट था, इसे देता तो CO2 + H2O, ये दो नए प्रोडक्ट बनते हैं। ये देखना पड़ेगा कि एसिड को जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड को जब बेस से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है,
वो तो पीछे वाला रिएक्शन था। अब यहाँ पे एसिड को कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, तो सॉल्ट बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो ये बाई प्रोडक्ट भी याद करना होता है, कौन कौन सा चीज़ें बनती है। ठीक है, इसी तरह से बताया एसिड को CH3COH को अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ये कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तब भी यही प्रोडक्ट बन के आता है, CH3COO सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाँ, इसमें दो दो करके बैलेंस था, यहाँ दो करने की जरूरत नहीं है, इसका बैलेंस करके लिख देता हूँ मैं। इससे हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बाकी ऐसी है और ये 6 है। तो क्या समझ में आया कि जब एसिड को कार्बोनेट यानी इससे रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, इसमें भी सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी वही है, खाली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर प्रोड्यूस जो है वो अलग अलग है। तो ये दे रखा है एसिड के 3 रिएक्शन। एसिड का पहला रिएक्शन क्या था, एसिड को अल्कोहल से किया तो एस्टर बना, वो पहला रिएक्शन था। दूसरा दे रखा हम लोग एसिड को या ईस्टर को हम लोग सॉल्ट से बेस से कर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो दोबारा से वो एसिड एंड अल्कोहल बन जाता है, जिसको हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। एसिड को दूसरा रिएक्शन दे रखा है, एसिड को सोडियम बेस से किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम एसीटेट बना था। कार्बोनेट से किया, ये दे रखा है। तो ये 2-3 रिएक्शन दे रखा है एसिड का सिलेबस के हिसाब से। आगे दे रखा हमारा, यहाँ पे खत्म हो जाता है एसिड का टॉपिक। आगे आता हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट।